जय हिंद साथियों। सुरेखा सुरेखा ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो गाइस हम इस क्लास में बजट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अभी तक हमने काफी सारे क्लासेस कर चुके हैं और हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें जो अमाउंट्स है जो बजट में एलोकेटेड हुए हैं वो हमें याद हो जाए। ठीक है, हमने काफी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है बजट में। तो पहला ऑप्शन है 5850.37 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 20,516.61 करोड़, तीसरा है 18,446.05 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 26,026.25 करोड़ और पांचवा ऑप्शन है 13,416.20 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 20,516 करोड़। ठीक है, 20,516.61 करोड़ हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू कम्स फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी, यानी कस्टम्स ड्यूटी से कितना परसेंट रिवेन्यू जनरेट होता है। तो ऑप्शन है पहला 2%, दूसरा 33%, तीसरा 4%, चौथा 5%, पांचवा क्या 6%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 4% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी 4% रिवेन्यू हमारा किससे आता है? तो कस्टम्स ड्यूटी से आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए कितना परसेंट एलोकेशन हमको दिया गया है। तो ऑप्शन क्या है? 5,850.37 करोड़, दूसरा है 3,470.58 करोड़, तीसरा है 13,416.20 करोड़ और चौथा है 20,516.61 करोड़ और पांचवा है 18,446.05 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 5,850.37 करोड़ क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए इतना 5,850.37 करोड़ बजट में एलोकेशन दिया गया है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे 5,850.37 करोड़ फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आप मुझे ये बताएं कमेंट करके कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है कौन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर पेट्रोलियम सब्सिडीज, यानी पेट्रोलियम के ऊपर सब्सिडीज के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 2,03.420 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 1,67,887 करोड़, तीसरा है 12,100 करोड़, चौथा है 86,000 करोड़, पांचवा है 63,500 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 12,100 करोड़ दिया गया किसके लिए? तो पेट्रोलियम सब्सिडीज के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम सब्सिडीज के लिए कितना दिया गया है? तो 12,100 करोड़। ठीक है, तो हम याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि बोल रहा है जो टोटल फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर के लिए कितना जो एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है बताया गया है बजट में। तो पहला ऑप्शन है 6%, दूसरा 8%, तीसरा 10%, चौथा 12% और पांचवा 14%। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8%। ठीक है, यानी 8% टोटल फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर है जो कि एक्सपेंडिचर का टोटल 8% है। ठीक है, आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, 8% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए कितना अमाउंट दिया गया है बजट में। पहला ऑप्शन है 99,858.56 करोड़, दूसरा है 96,777 करोड़, तीसरा है 1,28,650.05 करोड़, चौथा है 26,889.69 करोड़ और पांचवा है
38,613.32 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 99,858.56 करोड़ किसके लिए दिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। ठीक है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है कौन? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स? ठीक है, यानी कि सिक्योरिटीज और स्मॉल सेविंग्स के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है बजट में? तो पहला ऑप्शन है 11,53,834 करोड़। दूसरा है 3,43,382 करोड़। तीसरा है 23,490 करोड़। चौथा है 2,92,598 करोड़। पांचवा ऑप्शन है 5,23,846 करोड़। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3,43,382 करोड़ किसके लिए दिया गया है? तो सिक्योरिटीज एंड स्मॉल सेविंग्स के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोज टू पेंशन? यानी कि जो पेंशन के लिए गवर्नमेंट जो जो पेंशन में जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का टोटल कितना परसेंट जाता है? तो ऑप्शन है पहला 2%, दूसरा 4%, तीसरा 6%, चौथा 8% और पांचवा क्या 10%। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 4% जो है वो कहाँ जाता है? तो पेंशन में जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर स्टेट डिवोल्यूशन? ठीक है, यानी स्टेट डिवोल्यूशन के टोटल कितना एलोकेशन दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 14,22,444 करोड़। दूसरा है 1,32,767 करोड़। तीसरा है 5,41,850 करोड़। चौथा है 3,74,725 करोड़ और पांचवा है 25,01,284 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 14,22,444 करोड़, यानी 14,22,444 करोड़ किसके लिए दिया गया है? तो स्टेट डिवोल्यूशन के लिए टोटल इतना एलोकेशन दिया गया है बजट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास मिनिस्ट्री जो है, उसके लिए कितना एलोकेशन दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 1.9 करोड़, दूसरा है 1.61 करोड़, तीसरा है 1.37 करोड़, चौथा है 99.99 करोड़ और पांचवा है 0.96 करोड़। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 1,90,405.53 करोड़ किसके लिए दिया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए 1,90,405.53 करोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है बजट में? तो पहला ऑप्शन है 18,446.05 करोड़। दूसरा है 26,026.25 करोड़। तीसरा है 20,516.61 करोड़। चौथा है 13,416.20 करोड़ और पांचवा है 38,613.32 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 18,446.05 करोड़, यानी 18,446.05 करोड़ दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एक्सटर्नल डेब्ट एलोकेशन इन द बजट? यानी कि जो टोटल एक्सटर्नल डेब्ट कितना दिया गया है बजट में, उसके लिए कितना एलोकेशन दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 11 पॉइंट यानी 11.53 करोड़। दूसरा है 3.43 करोड़। तीसरा है 23,000। तीसरा ऑप्शन है 23,490 करोड़। चौथा ऑप्शन है 2.92 करोड़ और पांचवा ऑप्शन है 5.23 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
टोटल एक्सटर्नल डेब्ट के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है? तो 23,490 करोड़। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू कम्स फ्रॉम यूनियन एक्साइज ड्यूटीज? यानी कि रिवेन्यू का कितना परसेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज ड्यूटी से आता है? तो पहला ऑप्शन है 3%, दूसरा 4%, तीसरा 5%, चौथा 6% और पांचवा क्या है 7%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टोटल 5% रिवेन्यू आता है। टोटल 5% किससे आता है? तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स? यानी कि फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 14,22,444 करोड़, दूसरा है 1,32,767 करोड़, तीसरा है 5,41,850 करोड़, चौथा है 3,74,725 करोड़ और पांचवा ऑप्शन है 25,01,284 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1,32,767 करोड़ क्या हो जाएगा? किसके लिए दिया गया है? तो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स के लिए एलोकेशन दिया गया है 1,32,767 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द बजट? यानी कि टोटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बताया गया है हमारे बजट में, उसे कितना बताया गया? आंसर क्या है? सॉरी, पहला ऑप्शन है 11,21,090 करोड़, दूसरा है 15,48,282 करोड़, तीसरा है 39,400 और 255 करोड़, चौथा है 50,65,345 करोड़ और पांचवा है 34,20,409 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 15,48,282 करोड़ क्या है? टोटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 15,48,282 करोड़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स? यानी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के लिए कितना एलोकेशन दिया गया बजट में? तो पहला ऑप्शन है 1,61,965.21 करोड़, दूसरा है 1.37 करोड़, तीसरा है 0.99 करोड़, चौथा है 0.96 करोड़, पांचवा है 1.90 करोड़। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए 1,61,965.21 करोड़ अमाउंट दिया गया है बजट में। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के मिनिस्टर है कौन? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू कम्स फ्रॉम द नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स? यानी कि जो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स है उसका कितना परसेंट रिवेन्यू, वो रिवेन्यू का कितना परसेंट है टोटल? तो पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा 2%, तीसरा 3%, चौथा 4%, पांचवा क्या 5%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1%। ठीक है, तो 1% टोटल नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट के लिए है, जो कि रिवेन्यू का 1% है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एज ए परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर? यानी बोल रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट एलोकेशन दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 6%, दूसरा 8%, तीसरा है 10%, चौथा है 12%, पांचवा क्या है 14%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है स्टेट और सेंटर दोनों मिलके करते हैं इसमें काम। ठीक है, जिसमें सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन होता है और स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम बोलते हैं और उसके लिए कितना परसेंटेज दिया गया एक्सपेंडिचर का? टोटल 8% एक्सपेंडिचर जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द बजट? नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है बजट में? तो पहला ऑप्शन है 28.37 करोड़, दूसरा है
5.83 करोड़, तीसरा है 16.44 करोड़, चौथा है 34.20 करोड़ एंड पांचवा ऑप्शन है 50.65 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 5,83,000 करोड़ दिया गया है नॉन टैक्स रिवेन्यू के लिए बजट में, यानी 5,83,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर अदर ग्रांट्स एंड लोन्स टू स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स अदर ग्रांट्स और स्टेट्स को लोन देने के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 14,22,444 करोड़, दूसरा है 1,32,767 करोड़, तीसरा है 5,41,850 करोड़, चौथा है 3,74,725 करोड़, पांचवा है 25,01,284 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 3,74,725 करोड़ दिया गया है किसके लिए? तो अदर ग्रांट्स एंड लोन्स के, स्टेट्स के अदर ग्रांट्स और लोन्स के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी 3,74,400 सॉरी 725 करोड़ याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चंस के सारे आंसर समरी के रूप में नीचे प्रोवाइड कर दिए गए, ऐसे क्वेश्चन के नीचे हमने यहाँ पे लिख भी रखे हैं। ठीक है, ताकि आप इसे हाइड करके प्रैक्टिस करने में आपको आसानी है, क्योंकि अमाउंट्स है तो डिजिट्स याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है, पर कोई नहीं, हमने आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है। आप क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ याद हो जाएंगे और एग्जाम्स के अंदर आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर टिक भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी आप अप्रोक्स अमाउंट आप याद रखेंगे ताकि एग्जाम्स में आपको हेल्प हो, और हमने एक समरी के रूप में भी आंसर दे रखे हैं आपको। ठीक है, मैं आपका पीडीएफ प्रोवाइड, ये वाली पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, आप क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। ठीक है, बार बार उसे पढ़िए, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हमने आप बजट से लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सके और अच्छे नंबर ला सके। चलिए ठीक है, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अधिक से अधिक आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।